क्वेश्चन नंबर 76 देखें, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार। इससे पीछे जो भी प्रश्न का डिस्कस किया गया है उसका प्ले लिस्ट चैनल पे बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से बनाया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं इससे पीछे जो भी वीडियो डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 देखें, पृथ्वी की छत स्थित है, तो ये स्थित है तिब्बती पठार में। क्वेश्चन नंबर 78 देखें, अग्निवृत्त को इस संदर्भ में भी जाना जाता है। अग्निवृत्त को प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों के नवीन वलयाकृत पर्वत श्रेणियाँ जो को अग्निवृत्त के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखें, टोरंटो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उठती है, तो ये उठती है मुख्यतः अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 80 देखें, हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम हैं। समानांतर पेटियों में जो विभाजित है उनके क्या नाम है? तो उनके नाम है बृहत हिमालय, उसके बाद है लघु हिमालय और सबसे नीचे है शिवालिक हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नए वलयाकृत पर्वत समूह से, यानी नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखें कि निम्नलिखित में कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है या लेती है? सबसे कम समय जो लेता है बुध, और सबसे अधिक समय जो लेता है उसको वरुण बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 83 देखें, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है यह है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेशन किया है। पृथ्वी के भूपटल में ऑक्सीजन का मात्रा जो है 46.8% है, सिलिकॉन का मात्रा 27.72% है, कैल्शियम जो आप है 3.65% है, एल्युमिनियम का मात्रा 8.1% है, सोडियम जो है 2.0% है, आयरन 5% है और मैग्नीशियम 2.1% है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक क्या है? तो ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ था, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुआ था और इसको हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता जो है दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 85 देखें, 1950 में भारत के योजना आयोग का गठन हुआ था, तो ये हुआ था सरकारी आदेशों के अनुसार, लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग। और इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 86 देखें कि भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक सक्रिय है। सर्वाधिक संख्या में मजदूर जो है, एक्टिव लेबर जो है सबसे अधिक किस में है? तो ये है सूती वस्त्र में, उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 87 देखें कि दुर्गापुर भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी। कब किया गया था इसका स्थापना? तो इसका स्थापना किया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था और टाइम पीरियड इसका रहा है 1956 से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1956 से रहा है 61 के बीच, और इस योजना को पीसी महाल नोबिस पीवी महाल नोबिस
के विकास मॉडल पर आधारित थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक निर्गत करता है। ₹1 के करेंसी के अतिरिक्त सभी मूल्य के नोट करेंसी को जो है आरबीआई निर्गत करता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखें कि भारत में औसत जोत का आकार क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर 2015 से 16 के अनुसार हम बोल देते हैं 1.08 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 90 देखें कि भारत में राजकोषीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है। राजकीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है। सबसे ज़्यादा भारत में जीएसटी से आय जो है प्राप्त किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इसमें इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 91 देखें कि भारत में सबसे पुराना बृहत्तर उद्योग है। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा सूती वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 92 देखें, 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002 था। अंतिम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछेगा तो 2012 से 17 हो जाएगा। अंतिम बोले या इसको 12वीं पंचवर्षीय योजना भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखें, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। उस समय में थे AM खुसरो, ठीक है। और अभी अगर पूछे वर्तमान के संदर्भ में तो वर्तमान में हो जाएंगे NK सिंह। तो अभी क्वेश्चन अगर बनेगा भी तो वर्तमान से ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखें, साइंस का यहाँ से क्वेश्चन है। साइंस से बीपीएससी में 30 प्रश्न देखने को एग्ज़ाम में मिलता है। 30 प्रश्न, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबसे अधिक बायोलॉजी से, उससे कम केमिस्ट्री से और सबसे कम फिजिक्स से प्रश्न देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 94 कर रहा है कि गामा किरणें हैं। तो ये है उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्वेश्चन नंबर 95 देखें कि नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिंड का ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 96 देखें, जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह कहलाती है। तन्य के रूप में जाना जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 97 देखें कि निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। इससे अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। तो अणु का, और अणु किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह को अणु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, एक उत्प्रेरक क्या करता है? रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। अरे यार, तो 98 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखें कि कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या करता है? नीले लिटमस को लाल बना देता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखें कि एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि एसिटिक अम्ल
एक कमज़ोर अम्ल है क्योंकि इसका आयनन जो है वो निम्न होता है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, एक त्रिआधारी अम्ल का अनुभार 176 है, इसका समतुल्य इक्विवेलेंट वेट भाग क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 58.66 और इक्विवेलेंट वेट अगर पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होता है मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी, यानी इसको बोलते हैं अनुभार बट्टे संयोजकता। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 176/3। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 58.66। क्वेश्चन नंबर 102 देखें, तांबे की मिश्र धातु है, तांबे की मिश्र धातु है तो इसे पित्तल, इसका क्या हो जाएगा पित्तल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखें, चित्र खींचने के में जिस धातु के हैलाइड प्रयोग होता है वह है चांदी का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखें, जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है, तो क्या क्या सम्मिलित है? Cu, Zn और Na, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। Cu का कितना मात्रा होता? 50%। कॉपर का, जिंक का कितना होता? Zn जिंक 35% और Na निकल का कितना होता? 15%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, सीसा संचालकों में प्रयुक्त अम्ल होता है, H2SO4, इसका सही उत्तर हो जाएगा H2SO4 और इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए कि पित्त का उत्सर्जन होता है कहाँ होगा? लीवर में, यकृत में। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकाश द्वारा प्रारंभ होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखें कि हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, फैट अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, वसा। क्वेश्चन नंबर 109 देखें कि निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट विटामिन B12 में होता और इसको साइनोकाबलामीन के नाम से जाना जाता है, साइनोकाबलामीन। क्वेश्चन नंबर 110 देखें कि जीव विज्ञान का पिता कहलाता है, किसे कहा जाता है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु को। देखिए बायोलॉजी का फादर तो कहा ही जाता है, इन्हें जूलॉजी का भी फादर, जूलॉजी का अगर फादर पूछ ले तो भी इसी का नाम आएगा, अरस्तु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 देखें, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है, तो इसका सभी को उत्तर पता है, नील व्हेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 से देखते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन। साइंस का ख़त्म हुआ, अब करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखें कि हाल ही में किस देश द्वारा 13वें एसएम शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किया गया?
ये किया गया है कंबोडिया के द्वारा। देखिए किसी भी प्रश्न में अगर ऐसा आपको लगता है कि उत्तर गलत दिया गया है तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखें कि सरकार ने वेतन दर सूचकांक WRI के आधार पर आधार वर्ष में बदलाव कर दिया है। नया आधार वर्ष क्या है? तो नया आधार वर्ष है 2016। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो तमिलनाडु के द्वारा ये तीसरी बार जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 115 देखें कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अल साल्वाडोर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखें कि हाल ही में जारी वर्ष 2021 को IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 117 देखें कि 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? ऑरेंज द वर्ल्ड, एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि किस शहर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकॉन टंट्याभिल कर दिया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश, MP। क्वेश्चन नंबर 119 देखें कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अस्थायी CEO कौन नियुक्त किए गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जियोफ एलार्डिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा SK सोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 121 देखें कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया गया? देखिए सैन्य अभ्यास से एक प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्ती किन त्रिपक्षीय अभ्यास है किन किन देशों के बीच का? तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? मालदीव और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 122 देखें, प्रतिवर्ष विश्व टेलीविज़न दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए दिवस से भी एक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, कम से कम एक, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 127 देखें कि हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया है? तो ये हुए हैं प्रकाश पादुकोण। क्वेश्चन नंबर 124 देखें कि हाल ही में जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो सही उत्तर हो जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेविड टेनेट को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 126 देखें, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया गया है ICICI बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 127 देखें, प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 128 देखें कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है?
तो ये लॉन्च किया गया है गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 129 देखें कि किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पांडिचेरी को ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है भारतीय स्टेट बैंक SBI के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 130 देखें कि निम्नलिखित में कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया है? भारत गौरव, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखें, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष किस तारीख को यह जयंती मनाई जाएगी? देखिए ये क्वेश्चन इस बार बनेगा एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 132 देखें कि निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कोलालमपुर में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 में पुरस्कार मिला है? तो ये दिया गया है दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए कि हाल ही में किस राज्य में रानी गेदिन लियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 134 देख लीजिए, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस सूची में भारत को 82वां स्थान प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 ATP फाइनल जीता है? तो ये जीता है अलेक्जेंडर जोरेव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 136 देखें कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू किया गया है? देखिए ये सब क्वेश्चन बन जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये सब। दुआरे राशन योजना शुरू किया है किसके द्वारा? तो ये हुआ है पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है? तो ये खुला है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 138 देखें कि वित्त वर्ष 2012 में मूडीज के अनुसार भारत की GDP विकास दर की भविष्यवाणी क्या है? 2022 यहाँ होगा, 12 नहीं होगा। तो 138 का उत्तर क्या हो जाएगा? 9.3%। क्वेश्चन नंबर 139 देखें कि हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट देख लीजिए 140 पे, हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। देखिए एक अलग से हमें एक सीरीज स्टार्ट करना है जिसमें मैथ का जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन BPSC बनाया है या पूछा है उसका डिस्कस 10-10 करके प्रश्न में हम अलग से वीडियो बना के इसका कर लेंगे। जो भी प्रश्न बनता है इसके बाद, जैसे 10 प्रश्न बना तो उसका अलग वीडियो बनाएंगे। तो जो भी अभी तक BPSC के द्वारा मैथ का क्वेश्चन पूछा गया उसका अलग से वीडियो बना के डिस्कशन किया जाएगा। इसमें सिर्फ GS का डिस्कशन होता है। और GS में भी क्या क्या BPSC में आता है? तो हिस्ट्री आएगा, हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार का हिस्ट्री। उसके बाद ज्योग्राफी में आता है, ज्योग्राफी का डिस्कस होता है।
उसके बाद पॉलिटी का हो जाता है डिस्कस, उसके बाद इकोनॉमिक्स का डिस्कस होता है, करेंट से रिलेटेड इकोनॉमिक्स, उसके बाद करेंट अफेयर का डिस्कस होता है, फिर साइंस का डिस्कस किया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। और मैथ का जो प्रश्न बच रहा है तो मैथ के प्रश्न को अलग से स्पेशल वीडियो बना के डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो में मैथ को डिटेल में डिस्कशन करने से वीडियो जो है लंबा बन जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।